एक युवा भारत का जो जातिवाद और छुआछूत से बेहद परेशान और दुखी होकर एक संकल्प लेता है, वह हमारा रहनुमा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। इस देश में जब जब न्याय की लड़ाई लड़ने वाले खड़े हुए हैं, तब तब उनको रोकने के रास्ते पर बहुत सारी परेशानियां खड़ी का बिगुल बजाते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं आडंबरवाद का बिगुल बजाती है। हम फेल हो जाते हैं, हम यहाँ से लड़ाइयाँ लड़ते हैं, वो वहाँ से EWS में OBC SC ST शामिल नहीं हो सकता। और इसको चैलेंज करने के लिए ईश्वरैया सर ने पूरी ताकत लगा दिया है। आज के दिन की वजह से एक युवा भारत का जो जातिवाद और छुआछूत से बेहद परेशान और दुखी होकर एक संकल्प लेता है, वह हमारा रहनुमा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बन जाता है और भारतीय संविधान का रचयिता बन जाता है। ऐसे ही हमें भी आज संकल्प दिवस पर संकल्प लेकर जाना है कि आज जितनी सारी अच्छी बातें हुई, जो यहाँ पर योजनाओं के तहत बहुत सारे अच्छे वक्ताओं ने बहुत बारीकियों से भी समझाया और कुछ ने बड़े लेवल की बातें भी बताई, लेकिन वो तभी हमारे काम की हैं जब हम उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, जब हम उन्हें कार्यशैली में शामिल करेंगे, जब हम उन्हें यहाँ से ले जाकर ज़मीन पर पहुँचाएंगे। केवल यहाँ बोल देना, मेरा बोल देना, आपका सुन लेना और झाड़कर चले जाना, इस तरह से आयोजकों की मेहनत और हमारा लगा हुआ पैसा दोनों बर्बाद हैं। हमारा समय भी खराब है। अगर हमें हमारे समय, हमारी ऊर्जा, हमारे धन, इन सब का सही उपयोग करना है तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम जिस दुश्मन से लड़ते हैं, हम उसकी बुराई तो करते हैं, लेकिन उसके प्रति निष्ठावान और काम करने के लिए लगातार प्रेरित नहीं होते। मुझे एक बात और कहनी है, आपके बच्चे जब जब बाहर निकलेंगे, काम करेंगे, उनको रोकने के बहुत सारे रास्ते, आगे कांटे कंकड़ पत्थर बिछाए जाएंगे ताकि वो रुक जाएं। हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि इस देश में जब जब न्याय की लड़ाई लड़ने वाले खड़े हुए हैं, तब तब उनको रोकने के रास्ते पर बहुत सारी परेशानियां खड़ी की गई हैं। तो आज की अगर ये मीटिंग सफल है तो मैं तभी मानूंगी इसको सफल जब हम जाकर के ये सोचें कि कैडर कैसे खड़ा करना है। मान्यवर साहब ने संगठन बनाकर केवल कागजी काम नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले समाज में जाकर बताया कि तू भी नेता बन सकता है। उन्होंने कहा, हे साइकिल चलाने वाले, तू भी हवाई जहाज में उड़ सकता है। हे जूता चप्पल बनाने वाले, तू केवल वोट डालने के लिए नहीं है, तू नेता बनकर, तू MLA MP बनकर लोगों में जा सकता है, उनके लिए काम कर सकता है, संसद में बैठ सकता है, विधानसभाओं में बैठ सकता है। रिक्शा चलाने वाले, तू भी नेता बन सकता है। आज वो जुनून आपने क्यों खो दिया? आज हमें कैडर पर काम करना है। जब हम काम करने निकल पड़ेंगे तो हमारी योजनाओं पर रिजल्ट आने लगेंगे, लेकिन योजनाएं बनाकर केवल बात करके चले जाना, मुझे नहीं लगता है कि आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी रह गए हैं। हम केवल भक्त मात्र बन रहे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने बुलाया था, हमारी जिम्मेदारी थी, बैठे और चले आए हम लोगों को। और क्या करना, और क्या कर सकते हैं? यहाँ एक एक व्यक्ति 1-1 को जगाने की क्षमता रखता है। ये आम पब्लिक नहीं बैठी है दिल्ली के अंदर, देश के अलग अलग कोनों से, राज्यों से, शहरों से आए हुए लोग हैं। एक एक व्यक्ति 1-1 को हर दिन जगाने की क्षमता रखता है, लेकिन बस जरूरत है कि घर जाके आराम में ना पड़ जाए, घर जाकर वो अपनी कमर बिस्तर पे टेक कर ये ना कहे कि बस इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को, हम लोगों को हर दिन काम करना है। मैं लगातार अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर साथ लगभग 12 राज्यों में लगभग 11,000 गांव कैडर कर चुकी हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि देश की, समाज की महिलाओं को कैडर दूं, उस महिला को आज़ादी दूं जिससे अगला बच्चा, अगली जनरेशन तैयार होगी। हम अम्बेडकरवाद का बिगुल बजाते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं आडंबरवाद का बिगुल बजाती है। हम फेल हो जाते हैं। हम यहाँ से लड़ाइयाँ लड़ते हैं, वो वहाँ से उधर पहुँचा देती हैं। हम यहाँ से कमा कर ले जाते हैं, वो ब्राह्मणवाद के यहाँ दान कर देती हैं, क्योंकि वो आपके अधिकारों को खाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। मेरा समय ख़त्म हो रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम बातों के साथ साथ काम भी करें। और सभी जितने भी यहाँ आए हुए लोग हैं, सभी से मेरी अपील है
कि हम लोग प्रैक्टिकल हों, केवल हम भाषण जीवी फोटो जीवी ना रहें। ये दो चीज़ें हमारे लिए घातक हैं, भले ही हम उनको कहते हैं, लेकिन ये गुण हम में ज़्यादा आ चुके। परंतु आज भारत में क्या परिस्थितियां हैं, कहीं छुआछूत का इतना हद हो गया है, मूछ रखने पे हत्या, शानो शौकत से शादी विवाह पे हत्या, अच्छे नाम रखने पे हत्या, अच्छे कपड़े पहनने पे हत्या। बाबा साहब के भारत में क्या हो रहा है? आज बहुत ही मन यहाँ पे खुश है कि संपूर्ण भारत से 500 से भी ज़्यादा संगठन के अति सम्मानीय पदाधिकारी, संगठन चलाने वाले सामाजिक चिंतक यहाँ उपस्थित हैं। मैं माननीय दाऊद नंद कुमार बघेल जी के साथ छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब था। अभी 10 दिन पहले गोरखपुर से विशेष विमान से रायपुर लाया गया, पर भाई मेघराज सिंह जो यूएसए में है, उनका फ़ोन आया था कि भारत में बहुत सम्मानित सामाजिक संगठनों का एक कार्यक्रम है, उसमें बाबूजी को शामिल होना चाहिए और आपको मनाही था। फिर भी बाबूजी ने ये कार्यक्रम को सुना तो मुझसे बातें हुई कि हम इस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं और उन्होंने स्लोगन दिया। उन्होंने एक बहुत खास स्लोगन दिया है। आज इस कार्यक्रम के संदर्भ में भाइयों, मैं बस आधा मिनट आपका समय लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम में आने से पहले, मरना भला विदेश का, मरना भला विदेश का, पग पंछी भोजन करे, तन भंडारा होए। मैं घर में मरने से अच्छा बाहर जाके मरूं और मेरे शरीर को कुत्ते बिल्ली पक्षी खा जाएं तो मुझे मंजूर है, मेरे तन का भंडारा हो जाए। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं जाना चाहता हूं। हमारा जो पुत्र है वो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उनका आदेश है जो भी है, लेकिन मैं सामाजिक कार्यक्रम में आखिरी सांस तक बने रहना चाहता हूं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, समय की मर्यादा है, बस इतना कहना चाहता हूं कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो जीवन भर दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी देश में कोई महापुरुष संघर्ष किए तो बाबा साहब किए हैं। उनके बताए रास्ते को हम जन जन तक भारत में सभी सामाजिक संगठन के लोग मिलकर किस तरीके से भारत की संविधान की रक्षा, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा कर सकें, इसके लिए आप सब लोगों ने इतना बड़ा सोच रखा है। इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समानता का संकल्प दिवस। अब समानता तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। अब बात यह है कि इसे प्रचारित और प्रसारित कैसे किया जाए ताकि हर आदमी के पास ये संदेश पहुँचे। और वो एक संकल्प, वैसे भी जब हम संकल्प की बात करते हैं, संकल्प बिल्कुल ही एक इंडिविजुअल बात है। इस तरह से आज यहाँ पे 50-100 जितने भी संगठन पूरे भारत से आए हैं, पहले तो ये डेमोक्रेटिक होने चाहिए अपने ही सेटअप के अंदर। अपने ही सेटअप के अंदर ये डेमोक्रेटिक नहीं है और किसी विषय वस्तु पे खास काम नहीं करते हैं, तो किसी तरह के संकल्प का कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता है आगे जाके। तो सबसे पहले हमें एक, जैसे बाबा साहब ने हमें संविधान दे दिया, बाबा साहब ने हमें प्रेरित किया कि हमारी सरकारें बने। संविधान कैसे मिला? संविधान मिला हमारी जब बाबा साहब सत्ता के अंदर सत्ता का हिस्सा बने, तब जाके हमें जो है संविधान मिला। और अगर हमें वाकई ही एक फ्रीडम का एहसास करना है और अपने इंडिविजुअल संकल्प लेने हैं, तो हमारा काम सारा का सारा पॉलिटिकल ही होना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल जो काम है, जिनको हम तरह तरह के संगठन बनाते हैं, ये शायद जोड़ते कम हैं और अलग अलग जो है हमें ज़्यादा रखते हैं। किसी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम स्टैंडर्ड करना चाहें, अगर कोई संगठन को एक उसकी एक मेरिट पे जाना चाहें, तो वाकई ही लोग जो है बड़े नाराज़ हो जाएंगे, बहुत नाराज़ हो जाएंगे जब हम इसकी बात करेंगे। बट हमें जो चाहिए वो एक मेरिट भी चाहिए। इसके लिए क्या है, अब पॉलिटिकल जो बात है, अगर हम यहाँ पे सब बहुत समझदार हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझदार हो रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, इतना समझदार हमें सोशल मीडिया भी कर रहा है, इससे ज़्यादा समझदार हमें दूसरा मीडिया भी कर रहा है। बट अल्टीमेटली जिन लोगों को हम समझदार कर रहे हैं, जब वोट की बात आती है तो वोट जाता कहाँ पे है? वोट अल्टीमेटली, अगर वोट वहाँ नहीं पड़ा जहाँ आपको ज़रूरत है, जहाँ आपका सत्ता बनने के
संसाधन सत्ता बनेगी और सत्ता के बाद आप कानून बनाएंगे, आप नियम बनाएंगे, आप इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो मेरा छोटा सा बात ये है कि आप जिस एरिया में जो संगठन काम कर रहा है, क्या वो इस लायक है कि वहाँ की पब्लिक को मोबिलाइज करके किसी खास कैंडिडेट जो कि अम्बेडकरवादी विचार का हो, संविधान को मानने वाला हो, उस विचार पे लाके उसकी वोटिंग कराए। हालांकि मुझे पूरा पता है कि जो हमारे पास कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है कि पूरे भारत के अंदर हमारा को कैंडिडेट हो, हर जगह कैंडिडेट हो, बट लड़ना, हमें राजनीतिक लड़ाई ही लड़ना पड़ेगा। तो संकल्प उसका ले, राज का संकल्प ले। समानता तो है ही है, बट राज का संकल्प, राज के संकल्प जो हैं हमारे महापुरुषों ने लिए हैं और हमारे महापुरुषों ने हमें बहुत पहले दिए भी हैं। ये छोटी सी बात थी मेरी कि हमें अपने वोट को प्रोटेक्ट करना है, संविधान को प्रोटेक्ट करना है और अपने संवैधानिक राइट्स को लेने के लिए हमें सत्ता में आना है। तो बेसिक जो बात है वो है राज का संकल्प। जब आप राज का संकल्प नहीं लेंगे तो बाकी सारे संकल्प थोड़े से धीमे हो जाएंगे। देश का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी 500 संगठनों की दी जाएगी, मैं उत्तर प्रदेश में उसको पूर्णतः पालन करने का प्रयास करूँगा। दूसरी बात, हाल ही में आप लोगों ने देखा कि सोशल लिबरेशन अलायंस करके कई संगठनों का संगठन SRA बना, उसका भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, जिसमें कन्वीनर के रूप में आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस V सुरैया जी और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र यादव सर, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग पूरे देश में काम करने की तैयारी कर चुके हैं। और इस सुरैया सर ने जो चैलेंज किया है, एक रिट किया है, जो आप देख रहे हैं 10% EWS, जो इस देश में राजनीतिक सत्ता की बदौलत जो जनरल कैटेगरी की भर्तियां हैं वो हर स्टेट में तेजी से भरी जा रही हैं। क्योंकि ये जो बिल आया 103 संविधान संशोधन बिल, ये EWS 10% गरीब सवर्ण आरक्षण के लिए आया, जो कि ये मैं समझता हूं कि ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक का मतलब सिर्फ इतना है कि जो रिजर्वेशन है वो हमारा कोई भीख नहीं है, वो हमारा प्रतिनिधित्व का मामला है, शिक्षा और नौकरियों का मामला है, ना कि इस देश में गरीबी बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। इस देश में आप सोचिए कि इस देश में सिर्फ सवर्ण ही अकेले गरीब है, OBC SC ST माइनॉरिटी कोई भी गरीब नहीं है। EWS में OBC SC ST शामिल नहीं हो सकता। और इसको चैलेंज करने के लिए ईश्वरैया सर ने पूरी ताकत लगा दिया है, जिसमें इनके आर्गूमेंट 13-14 सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। सॉलिसिटर ऑफ जनरल का जवाब भी आना है और उनके भी आर्गूमेंट्स हो चुके हैं। अब इसका पूरा डिसीजन 27/9 को आना है। मैं इस पूरे सदन के साथ कहना चाहता हूं कि EW निश्चित रूप से इस देश से, इस कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म होगा। क्योंकि आपको यह सोचना पड़ेगा कि जो EWS का मामला है उसको ईश्वरैया सर नहीं, उसमें जितने भी OBC SC ST के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उन्होंने पूरी ताकत लगा दिया है और उनके हम साथ में हैं। 27 को जैसे ही ये डिसीजन आ जाएगा, उसके लिए पूरे देश के पिछड़े वर्गों, BC शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब OBC SC ST माइनॉरिटी, एक भव्य कार्यक्रम दिया जाएगा जिसमें इस देश के हुक्मरान को पता हो कि अब देश का OBC SC जाग चुका है। और बाबा साहब ने कहा था, जो आज समानता का संकल्प दिवस है, उन्होंने जब डेमोक्रेटिक राइट दिया था तो उन्होंने कहा था कि इस देश में अब महारानी के पेट से नहीं, अब एक जनमानस से भी, एक मत बेटी से भी
इस देश का नेता पैदा होगा तो उन्होंने जो वोट ऑफ राइट्स दिया है, अब महारानी और मेहतरानी का वोट एक है, इसलिए हम सत्ता में भी आ सकते हैं। परंतु हमें जरूरत है एकता की, समानता का संकल्प लेने की जरूरत है। पूरे देश के करीब करीब 100-150 संस्थाओं के, चाहे राजनीतिक संस्था हैं चाहे सामाजिक हैं, उनके मुखियाओं यहाँ एकत्र हुए हैं। ये बहुत ही एक अच्छी पहल है और अच्छी शुरुआत है। इसलिए हम आज सभी को, और हमें भी बुलाया गया है, इसलिए सभी को शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। साथियों, एक देखिए बैनर पर लिखा है समानता का संकल्प दिवस। आज हम समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि असमानता आज भी समाज में है, तभी तो हम समानता की बात करते हैं। आज बताइए 75 साल हो गया है, हमारा संविधान भी समता, समानता और बंधुत्व पर है। उसके साथ साथ संविधान में आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 13 जो ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, आज के बाद जितने भी समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, असमानता पर जितनी भी परंपराएं चल रही हैं, रीति रिवाज चल रहे हैं, धार्मिक प्रचार प्रसार चल रहा है, ये सभी आज के बाद ध्वस्त कर दिए जाते हैं। लेकिन बताइए कहाँ ध्वस्त हुआ है? कहीं 1% भी मुझे नज़र नहीं आता है। कांग्रेस ने तो संविधान लागू ही नहीं किया, मैं तो समझ के आता हूँ। आप देखिए सुबह सुबह उठिए तो 10 पंडा आ जाएंगे, तरह तरह के पाखंड, अंधविश्वास, यहाँ तक कि जितने सीरियल है, पिक्चर है, सब में जो कहीं न कहीं ज़बरदस्ती पाखंड, देवी देवता, भगवान, पूजा पाठ ज़बरदस्ती बिना मतलब के घुसेरे जा रहे हैं। टोटल का टोटल जो है संविधान के विरोध में काम हो रहा है। संविधान की बात छोड़िए, संविधान के विरोध में काम हो रहा है। और बड़े पैमाने पर ये जो सरकार आई है 8 साल से, वो तो हर तरह का मतलब एक संविधान की ऐसी धज्जी उड़ा दिया है कि उसको लगता ही नहीं कि संविधान है या नहीं है। वो और भी पाखंड, कभी गाय के नाम पर, कभी गंगा के नाम पर, कभी गोबर के नाम पर, तरह तरह के। अब तो इस शिक्षा के, हमारे बच्चों के एजुकेशन में, यहाँ तक कि 6वीं 7वीं के बच्चों को अब एजुकेशन में पाखंड, अंधविश्वास अब पढ़ाया जाएगा। हम